हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिद्धम। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपीएससी में जो यूनिफाइड एग्जाम यानी एकीकृत एग्जाम कर लें या कॉमन एग्जाम कर लें या फिर सिंगल एग्जाम कर लें, उसका जो प्रपोजल डाला है उसकी क्या नफा नुकसान है। एज ए स्टूडेंट्स आपको उसका क्या लाभ हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और उसके अकॉर्डिंगली आप क्या स्ट्रेटजी बनाएं। जब आप नफा नुकसान किसी चीज का जान जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं और बेहतर स्ट्रेटजी बना करके उस एग्जाम्स को कैसे क्लियर करना है, यह आपका उद्देश्य होगा। ओवरऑल इसका नफा नुकसान अपनी जगह पर है, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स के रूप में पर्टिकुलर एक स्टूडेंट्स को क्या नफा नुकसान होगा उसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 12 फरवरी को एग्जाम हुआ है पीटी का 68 बीपीएससी, और बीपीएससी ने यह अनाउंस किया है कि अब एक सिंगल एग्जाम यानी कॉमन एग्जाम पीटी का एग्जाम होगा। इसमें भी कि आगे वह मेंस का भी कॉमन हो सकता है, लेकिन मेंस का चलिए भी क्लियर नहीं है, बट पीटी का एग्जाम होगा। अगला जो एग्जाम 69 बीपीएससी का है, 69 बीपीएससी का एग्जाम जो होगा, 68 हो गया पीटी, 69 बीपीएससी यानी बीपीएससी जिसे संयुक्त कॉमन परीक्षा कहते हैं, सिविल सर्विस वाली जो है, क्योंकि बीपीएससी कई सारे एग्जाम्स को लेती है, या ऑडिटर का भी लेती है, डब्ल्यूओ का लेती है, एपीओ का लेती है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, बहुत सारे ऐसे सीडीपीओ है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स को असिस्टेंट का एग्जाम है जिससे बीपीएससी के अपने ही ऑफिसेज में स्टाफ की नियुक्ति होती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसको बीपीएससी ले रही है अभी, और सालों भर एग्जाम चलता रहता है। तो उसमें बीपीएससी की यह योजना है कि सारे एग्जाम्स को एकीकृत करके एक सिंगल एग्जाम लिया जाए, एक साल में एक पीटी का एग्जाम। ओवरऑल चीजें सुनने में अच्छा लग रहा है कि एक ही सिंगल एग्जाम होगा। इसके कई सारे लाभ हो सकते हैं। तो क्या लाभ क्या हो सकता है कि समय की बचत होगी, टाइम की बचत होगा, एक्सपेंसेस कम आएगा, खर्चा कम आएगा, आयोग को भी, सरकार को भी और स्टूडेंट्स को भी। समय बार बार है कि आप फॉर्म भर रहे हैं, कभी इसका कभी उसका कभी इसका, इसमें लग गए उसमें लग गए, तो अब वो बार बार फॉर्म भरने प्रक्रिया से गुजरने में वह जो टाइम लगता है, मेंटल सेटअप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में, मतलब एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम, तो समय की तो निश्चित रूप से बचत होगी अगर यूनिफाइड एग्जाम हो जाता है तो, और खर्चा भी कम आएगा। हर एक लोगों को की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है, क्योंकि फॉर्म भरना है तो फॉर्म में अलग अलग पैसे लगते हैं, आपको बार बार एग्जाम सेंटर जाना पड़ता है, होम डिस्ट्रिक्ट आपको मिलता है नहीं, तो ऐसे में समय की बचत है, एक्सपेंसेस खर्चा भी कम है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। अब है कि और इसमें क्या लाभ हो सकता है कि आपकी स्ट्रेटजी, आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वह कॉमन एग्जाम से यह भी एक फायदा होगा, स्ट्रेटजी आप बेहतर आप बना सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक एग्जाम अगर हो तो क्या है कि पीटी का एग्जाम, अभी मेंस का क्लियर नहीं है, लेकिन पीटी का एग्जाम एक साथ हो जाए सबका, तो आप पीटी क्वालिफाई कर गए। हालांकि इसकी मेरिट लिस्ट अलग अलग निकाली जाएगी, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, सिविल वाला है, सीडीपीओ है, डब्ल्यूओ है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, तो सबकी मेरिट लिस्ट अलग अलग निकाली जाएगी। जैसे जैसे विभाग से या अनुशंसा आएगी सीटों को, रिक्तियों को भरने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली उसकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपको
आपको स्ट्रेटजी बनाने में सहूलियत होगी कि साल में एक डेट क्लियर हो गया कि 2023 में मान लीजिए 30 सितंबर का डेट है, तो 30 सितंबर का यह अनाउंस किया भी गया है कि 69 बीपीएससी का जो पीटी होगा 30 सितंबर को होगा, और इसी डेट को अन्य सारे एग्जाम्स का एक साथ फॉर्म भरवा दिया जाएगा जिसमें आपको टिक करना होगा और उसके अकॉर्डिंगली एक ही पीटी का एग्जाम्स होगा। तो बेहतर स्टडी बना सकते हैं, बाकी टाइम आप मेंस पर फोकस करेंगे। मेंस पर फोकस करेंगे तो पीटी का आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पीटी का एग्जाम एक सिंगल एग्जाम होगा, तो बाकी टाइम में मेंस पर, इंटरव्यू पर, उसकी आगे की प्रोसेस पर, इन ना कि केवल पीटी के एग्जाम में आप लगे हुए हैं बार-बार, ठीक है। तो इससे सहूलियत होगी, एक यूनिफाइड चीज होगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए तो यह कुछ जैसे पूरे देश में एक विलय का, मर्जर का, एक्विजिशन का जो एक माहौल बना हुआ है, एक देश एक एग्जाम, एक देश एक शिक्षा, तो इस टाइप की मतलब एक एकीकरण की चीजें चल रही है, उसी का एक पार्ट दिख रहा है गवर्नमेंट के सामने, ठीक है। ज्यादा ये होगा तो ज्यादा रिजल्ट होगा, रिजल्ट भी आपका ज्यादा होगा, रिजल्ट ज्यादा दिया जाएगा, वो दिखेगा, ज्यादा रिजल्ट होगा तो वह दिखेगा, अधिक से अधिक लोगों का होगा। तो ये सारी चीजें मतलब ये गवर्नमेंट को भी फायदा है और स्टूडेंट को भी फायदा है, लेकिन बहुत सारे इसके नुकसान भी हैं। अभी इनिशियल स्टेज में है कि इसका क्या नफा नुकसान, आप लोग भी अपनी राय को जरूर डालिएगा कि आप किसके पक्ष में हैं, ठीक है। क्योंकि आपके फीडबैक को वहां पर गंभीरता से लिया जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है बीपीएससी पर कि जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं इसको एक प्रयोगशाला बना दिया गया है। बात अब तक सही है कि चाहे वह परसेंटाइल सिस्टम से लेकर के हो, जब उन्हें मतलब ऐसा दबाव पड़ता है तो 2 कदम वो पीछे भी हट जाते हैं, एक अच्छी बात भी है। लेकिन अपनी ओर से पूरी कोशिश है कि बिल्कुल ही इसको रॉकेट साइंस की तरह मतलब प्रयोग यहाँ पर इसरो और नासा की तरह यहाँ पर प्रयोग R&D चल रहा है कंटिन्यूअसली, चाहे वो ऑप्शनल को हटाने की बातें भी, परसेंटाइल को लाने वाला हालांकि वो पीछे हट दिया, लेकिन परसेंटाइल वाली जो चीजें हैं, अब नुकसान की थोड़ा सा बात कर लें। क्या इसका नुकसान क्या हो सकता है? तो नुकसान में आप देखेंगे एक चीजें वो भी है, जब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब बढ़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटाइल की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, परसेंटाइल की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है। जो पीछे वो लागू करना चाह रहे थे, अब इस बहाने निश्चित रूप से अब 67वीं में लगभग 6.5 लाख जो लोगों ने फॉर्म भरा, अब अंदाजा लगाइए जब सीडीपीओ का भी एग्जाम होगा, एओ का भी, ऑडिटर का भी, एपीओ का भी, सारे एग्जाम्स, असिस्टेंट का भी जब एक साथ एग्जाम होगा तो क्या होगा, समस्याएं व्यवहारिक स्तर पर आएगी। दूसरी बातें और है कि हर एक एग्जाम्स का अपना कुछ अलग नेचर, कुछ अलग माइंड सेट होता है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, अपने आप को मान लीजिए असिस्टेंट का एग्जाम है, तो असिस्टेंट के एग्जाम में जिसके माध्यम से बीपीएससी में बहाली होती है, तो कुछ लोग जो लोग एसएससी की तैयारी पर फोकस करते हैं, तो उनको लगता है कि चलो भाई हमारा मेंस बहुत अच्छा नहीं है, तो हम असिस्टेंट के एग्जाम को निकाल सकते हैं जहां पर पीटी की प्रमुखता है। सीडीपीओ है कि महिलाएं उसके प्रति विशेष रुझान रखती हैं। एओ है, ऑडिटर एग्जाम है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होता है, उनके लिए बिहार स्टैटिस्टिक्स सर्विस है। तो आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम्स का जो अलग अलग नेचर्स है, उस नेचर्स को कहीं न कहीं एकता में अनेकता को तोड़ने, एकता में अनेकता को दिख तो रही है, लेकिन इससे विविधता कहीं न कहीं आपकी क्या हो रही है, विविधता जो हर एक एग्जाम का है और उसका जो अपना एक मजा है
कुछ खास लोग, कुछ खास, अब एपीओ का एग्जाम है तो इसमें जो जुडिशरी बैकग्राउंड के लोग हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन एग्जाम होने से क्या होगा कि इसका रिजल्ट पर असर पड़ेगा। एक ही व्यक्ति हर एक एग्जाम में मतलब सब में क्वालिफाई कर जाएगा, यहां भी वहां भी, वहां भी मेरिट लिस्ट में वहां भी है वहां भी है। तो इससे ओवरऑल आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो रिजल्ट यहां पर अभी एक साथ रिजल्ट तो ज्यादा दिख रहा है, लेकिन यहां जो होगा रिजल्ट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा। जो रिजल्ट मान लीजिए सिविल का एग्जाम आप ले रहे थे तो आपने 10,000 रिजल्ट दिया, सीडीपीओ का एग्जाम दे रहे थे तो 2,000 रिजल्ट दिया, और पीटी की बातें मैं कर रहा हूं, ऑडिटर का एग्जाम दिया तो वहां पर 1,500 रिजल्ट दिया पीटी में। अब सारे एग्जाम्स के रिजल्ट को जोड़ेंगे तो वह जो टोटल होगा यहां के टोटल से काफी कम होगा, ऑब्वियसली एथिकल वाले में कम होगा। तो उसमें भी क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमन होंगे। संभव है कि मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूं और मैं सीडीपीओ, एओ आदि असिस्टेंट के एग्जाम के प्रति मैं रुचि नहीं रखता हूं, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा, हालांकि यहां पर टिक का ऑप्शन होगा, लेकिन टिक मारने में क्या है, जब एक साथ फॉर्म भराएगा तो कौन व्यक्ति चाहेगा कि इसमें टिक ना मारे, तो लोग उसमें टिक मार देगा, उसमें टिक मार देगा, उसमें टिक मार देगा। मेरिट लिस्ट में अगर हम टॉप से हैं, ऊपर हमारी तैयारी अच्छी है तो हम सब जगह होंगे। कहीं न कहीं हकमारी होगी। जो लोग केवल असिस्टेंट का एग्जाम, केवल ऑडिटर का एग्जाम, केवल सीडीपीओ के एग्जाम को देना चाह रहे थे और उसके अकॉर्डिंग उनकी तैयारी है, माइंडसेट है, सारी चीजें हैं, तो बहुतों का रिजल्ट मारा जाएगा, उनका हक मारा जाएगा। विविधता को तोड़ने की कोशिश तो यहां पर है, विविधता को कमजोर करने का है, रिजल्ट भी आपका कम आएगा। मान लीजिए एक किसी स्टूडेंट्स की तैयारी, मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम में बहुत अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हो पाया, चलो बीपीएससी के एग्जाम में हमने परफॉर्म नहीं किया तो चलो सीडीपीओ का एग्जाम है 2 महीने बाद उसमें हम लग जाएंगे, और उसने तो बीपीएससी की तैयारी अच्छी थी, चलो हमारा उसमें नहीं हुआ, हम सीडीपीओ में लग जाएंगे, हम एओ में लग जाएंगे, उसका उसमें हुआ तो हम फाइनली इसको निकाल लेंगे। तो यह जो चीजें होती है वह यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको वह मौका, जो बार-बार का मौका जो है, अपॉर्चुनिटी आपकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यह बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, एक्सपेंसेस फॉर्म भरने में कोई बहुत ज्यादा लगता है ऐसा नहीं है, टाइम भी लोग मैनेज कर लेते हैं। जहां भी सेंटर पर जाना होता है या फॉर्म भरने की अपनी जो एक टाइमिंग प्रोसेस होती है, तो यह कोई मैटर नहीं है। मेन मैटर है कि अपॉर्चुनिटी कितनी बार मिल रहा है, कितनी बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है अलग एग्जाम्स के लिए। आपके कंपटीटर जो है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी कंपटीटर यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे। अब सर्टेनली क्या होगा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो अलग-अलग स्टेट से पीसीएस अलग-अलग स्टेट से हैं, मतलब बिहार के दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो लोग ही क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब चूंकि यूनिफाइड एग्जाम हो जाएगा तो उनको लगेगा कि यार सीट भी काफी ज्यादा है, रिजल्ट भी काफी ज्यादा आएगा, कहीं ना कहीं हमारा स्कोप तो वहां पर बनेगा, कहीं ना कहीं हम अंदर हो सकते हैं, ठीक है। उनको बार-बार आने में, हरियाणा से आने में या राजस्थान से आने में जो प्रॉब्लम होगी, असली प्रॉब्लम आपको नहीं, असली फायदा आपको नहीं, असली फायदा अदर स्टेट्स को होगा। तो एक स्टेट्स वाले इस चीज को भी हम ले कि राज्यों के हिसाब से देखें तो राज्य में अलग स्टेट्स को ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर अदर स्टेट्स के लोगों को, उनको एक साथ ही पीटी के एग्जाम के लिए आना पड़ेगा। एक माइंडसेट पूरे इंडिया में मैसेज फैल गया कि 30 सितंबर को एग्जाम होगा, और चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जम्मू हो, हर एक जगह के स्टूडेंट्स आकर के यहाँ पर एक बार ही तो आना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्पिटिटर है अब केवल
जो बिहार के लोग होते थे, अब इसकी वैसे भी महिलाओं को क्या है 30% 35% रिजर्वेशन सारे स्टेट्स की महिलाओं को दिया गया है यहाँ पर, जो कि एक तरह से कहीं कहीं लोग उसका विरोध कर रहे हैं, एक हद तक गलत है भी, कहीं न कहीं डोमिसाइल और अपने लोगों के प्रति इनजस्टिस है। अब क्या हो जाएगा, ये चीजें और भी हावी हो जाएगी, अदर स्टेट्स को फायदा होगा, आपका कंप्यूटर की संख्या जो है, वॉल्यूम जो है एकदम से बढ़ जाएगी। आप समझ सकते हैं कि जहां पर 6 लाख फॉर्म 67 में आया था, 6.5 लाख, अब उसको 15 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा, तो परसेंटाइल सिस्टम भी संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। एक शिफ्ट में एग्जाम लेने का तो परसेंटाइल सिस्टम भी लागू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे, चाहे वह अपॉर्चुनिटी की बातें हो या कंप्यूटर की संख्या में बढ़ने की बातें हो या फिर रिजल्ट और जो है क्या होगा, प्रभावित होगा, कम होगा। और यहां पर तो एक साथ रिजल्ट आपको दिख जाएगा ज्यादा, लेकिन सारे एग्जाम्स का अलग अलग रिजल्ट को आप ले लें और इसके रिजल्ट को ले लें तो क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट कम हो जाएगा। ठीक है, नेचर्स के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाता है, जो विविधता है, विविधता की नेचर्स के विरुद्ध जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होगा तो परसेंटाइल सिस्टम होगा जिसका विरोध किया जा रहा है। और परसेंटाइल सिस्टम अपने आप में कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं कही जा सकती है, एक मजबूरी का नाम है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इसमें नफा से ज्यादा नुकसान वाली चीजें ज्यादा है, खासकर तात्कालिक रूप से टेम्पररी। जब 2 साल 4 साल में चीजें आदि कॉप कर लेगा, उसके प्रति एडजस्ट कर जाएगा, तो आगे के लिए इसको फायदा हो सकता है कि वह वन नेशन वन एग्जाम है, तो चलो हम उसके लिए हम फिट अपने आप को करें शुरू से। लेकिन ऐसा करने में टाइम लगेगा, तो इसका नुकसान क्या होगा, जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं, ग्रामीण प्रदेश के, और बिहार में मैक्सिमम लोग ग्रामीण प्रदेश के ही हैं। कितना परसेंट आप मान के चल सकते हैं, 80% तो निश्चित रूप से ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, उससे भी ज्यादा है, 16% का आसपास अर्बनाइजेशन यहाँ पर है। तो हम लोग देख रहे थे कि अब केवल यह एक बिहार का इश्यू नहीं रहेगा, यह एग्जाम एक नेशनलाइज होकर के, एक यूनिफाइड होकर के एक नेशनलाइज हो जाएगा और नेशनल लेवल पर वो चीज चली जाएगी, जिसमें अदर स्टेट्स के कॉम्पिटिटर्स भी अब आपको काफी प्रचंड रूप से टक्कर देंगे। तो एग्जाम का जो लेवल जो होगा वह एकदम से बढ़ जाएगा। टफनेस तो वैसे भी आ रहा है, देख रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछा जा रहा है। जो लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो आपके टफ कॉम्पिटिटर होंगे। तो केवल जो बिहार बेस्ड एग्जाम दे रहे थे या फिर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, उनको क्या होगा, उनको नुकसान होगा। तो आने वाले 3, 4, 5 सालों तक इसकी भरपाई होगी। यह भरपाई एकदम से नहीं पॉसिबल नहीं है, फायदा उनको एकदम से हो जाएगा। जो अर्बन एरिया के हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको फायदा एकदम से होगा। जो दूसरे स्टेट्स के हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको फायदा एकदम से होगा। लेकिन आपको कॉप अप करने में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो बिहार बेस्ड एग्जाम ही केवल देते हैं, उनको नुकसान होगा और उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। वह रातों रात संभव ही नहीं है। एक लंबी प्रक्रिया के तहत वो 10 साल 12 साल इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में उसकी स्कूलिंग हुई है, अच्छे जगह से वो उसने कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है, तो आप कॉप अप करने में एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो यह सारी चीजें हैं, इसके नुकसान है। कुल मिलाकर के नफा से ज्यादा नुकसान दिख रहा है। आप लोग अपना भी इसमें फीडबैक डालिए कि क्या आप सोचते हैं। एक ऐसे चीजों को ऐसे का क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, हो रहा है 17 फरवरी से।
और 68 69 यूपीएससी के लिए। इसमें मैं क्लास लूंगा मुख्य रूप से, और भी सर हो सकते हैं होंगे, लेकिन मुख्य रूप से मेरे द्वारा होगा। इसमें क्या है कि मेरा चूंकि बैकग्राउंड रहा है, इसका फायदा आप लोग उठाएंगे। ऑल इंडिया ऐसे कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट अवार्ड जीता हुआ है, विभिन्न पेपर मैगजीन में मैं लिखता रहा हूं, तो इसका फायदा सर्टेनली होगा। और 1.5 महीने में हम लोग जब इसका रिजल्ट आएगा 68 का, तब तक आपकी ये पूरी करा दी जाएगी, ठीक है। तब तक आपका समाप्त भी हो जाएगा। 27 मार्च तक धुआंधार क्लासेस होगी, तो इससे आप लोग जुड़ेंगे। जो लोग दूर हैं, जो पटना में नहीं है, क्योंकि अपना ऑफिस अभी पटना से चल रहा है, बसंत विहार में, बोरिंग रोड पटना, ठीक है। नंबर है 7678599093, तो इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। नंबर यहाँ भी डाला हुआ है 7678599093, ठीक है। तो आप इससे जुड़िए और फायदा उठाइए। कुछ भी हो, अपने आप को तैयार रखना है। बहुत ही प्रचंड चुनौती चैलेंजेस आ रहा है, खासकर 69 के लिए। समझिए कि कोई छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ी तूफान आने वाला है। और इसी साल 68वीं 69वीं में अगर आप नहीं निकले तो आगे रास्ता और भी कठिन होगा, इसका ख्याल रखना है। एनी हाउ 68वीं आपको निकालना है, नहीं तो 69वीं किसी भी हालत में निकालना होगा। बाद में आप समझिए कि फिर तो एक बहुत दूर का सपना हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनाइए, उसका फायदा आप उठाइए और क्लासेस वगैरह से जुड़िए, फायदा होगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी आप कॉल करेंगे। साथ ही अपना फीडबैक जरूर आप डालेंगे कि आपका क्या फीडबैक है, जिस पर चर्चा हम लोगों ने भी किया है, ठीक है। इसके बारे में क्या आपका फीडबैक है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। आप हमारी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं, हमने दोनों चीजों को दिखाया, लेकिन ओवरऑल हमें नुकसान ज्यादा दिख रहा है। खासकर गरीब गुरुए बच्चों को, रूरल पृष्ठभूमि के बच्चे को, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, बिहार के लोगों को, अदर स्टेट्स को तो फायदा है इससे, यूनिफाइड करने से। एग्जाम यूनिफाइड होगा तो बहुत सारी चीजें यूनिफाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो अपना राइट आप जरूर चैनल के कमेंट बॉक्स में आप डालिए, और फिर अगले टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। ऐसे क्लास से आप जुड़िए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।